डीएवी पब्लिक स्कूल कैंट परिसर में 6 बिहार बटालियन एनसीसी गया की ओर से एनसीसी का 10 दिवसीय तृतीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर शुरू है। आयोजित प्रशिक्षण शिविर में ब्रिगेडियर नीतीश बिष्ट ने निरीक्षण किया। उनके आगमन पर सर्वप्रथम एनसीसी ग्रुप के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें सम्मानित किया। जय श्रीमान 6 बिहार बटालियन एनसीसी को अंतर्गत आपके निरीक्षण के लिए हाजिर। जय श्रीमान। तत्पश्चात वे प्रशिक्षण शिविर के अधिकारी कमांडेंट एम.के. शुक्ला, कर्नल एम.के. शुक्ला, सूबेदार मेजर अमलेंदु मंडल, सूबेदार संतोष कुमार, सुंदर, प्रमोद, राकेश प्रसाद सहित अन्य लोगों का परिचय लिया। मौके पर ब्रिगेडियर नीतीश बिष्ट ने कैंप का निरीक्षण कर कैडेट्सों को संबोधित करते हुए कड़ी मेहनत करने की सलाह दी। एनसीसी कैडेट्सों को भारतीय सैनिकों की तरह प्रशिक्षण लेने की सलाह दी ताकि आने वाले दिनों में विषम परिस्थितियों में जवान काम आए। उन्होंने एनसीसी के प्रशिक्षण के बाद होने वाले फायदों से कैडेट्सों को अवगत कराया। देखिए, ये हमारा जो एनुअल ट्रेनिंग कैंप होता है, ये 10 दिन का ये कैंप है, जिस दौरान बच्चों को अपने घरों से बाहर निकल के अपने जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं जहाँ वो पढ़ते हैं, वहाँ से बाहर लाके उनको ग्राउंड पे ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें कि किस तरह कैंप में जो एक फ़ौजी अपना कैंप में ज़िंदगी व्यतीत करते हैं उसको कैसे व्यतीत किया जाता है, उसका दिनचर्या क्या होती है फ़ौज की, वो पूरा का पूरा हुबहू यहाँ उसी हिसाब से कार्रवाई की जाती है। चाहे सुबह बच्चा जब उठता है सुबह, उसके बाद उसका फ़िज़िकल ट्रेनिंग होती है, उसको अपने समय से जो सुबह ब्रेकफास्ट है वो मिलता है। उसके बाद उनके काफ़ी ट्रेनिंग पीरियड चलते हैं, जिसमें कि आउटडोर ट्रेनिंग जैसे कि मैप रीडिंग, वेपन ट्रेनिंग और इसके अलावा कुछ जो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट है बच्चों को, उसके बारे में उनको सिखाया जाता है ताकि बच्चों में अपना जो काबिलियत है वो बढ़ा सकें उसे। अब वो काबिलियत जैसे कि उनको डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में, फ़र्स्ट एड के बारे में, और अगर ज़रूरत पड़े सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कोई भी इवेंट है, चाहे आपदा है, उस वक्त अगर उनका कोई मदद देने की ज़रूरत पड़े तो एनसीसी कैडेट्स को उसके बारे में भी जागरूक किया जाता है कि किस हिसाब से हम किस टाइप की मदद दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक कलेक्टिव तौर पे ये लोग रहते हैं, अलग अलग स्कूल कॉलेजेस से आते हैं, तो वो सीखते हैं कि कैसे हम एज अ सोसाइटी लोगों से मिलजुल कर रह सकते हैं, नए लोगों से मिलके नया जो एक अंडरस्टैंडिंग है, दोस्ताना व्यवहार है और नई चीज़ें वो दूसरे नए लोगों से सीखते हैं। तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एक्सपोजर होता है कैडेट्स के लिए। इसमें से कई ऐसे कैडेट हैं जो कि शायद घर से निकल के पहली बार इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं, तो आप ये मानिए कि उनका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इस दौरान बहुत बढ़ता है। साथ ही में जो फ़ौज का अनुशासन है उसके बारे में भी उनको सीख मिलती है, और अगर ये आने समय में अपनी ज़िंदगी में किसी तरह उसको इस्तेमाल करते हैं और अपनी ज़िंदगी में को उसी हिसाब से चलाते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है इन बच्चों को अपने आगे आने वाली लाइफ में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ये कैंप जो बच्चे करेंगे, इनमें से इनको उसके बाद जो हमारे प्रशिक्षण ईयर जो है, जो ट्रेनिंग ईयर है, उसके लास्ट में जो रिटन एग्ज़ाम होता है, ये कैंप करने के बाद ही उनको अलाउ किया जाता है वो रिटन एग्ज़ाम देने, ताकि उनको फिर अपने सर्टिफिकेट मिले। अगर वो जूनियर डिवीज़न वाले बच्चे हैं तो उनको ए सर्टिफिकेट का क्वालिफ़िकेशन मिलता है, और सीनियर डिवीज़न है तो अगर सेकेंड ईयर ट्रेनिंग कर ली है तो उनको बी सर्टिफिकेट मिलेगा, और जिनने 3 साल पूरी की है ट्रेनिंग उनको सी सर्टिफिकेट मिलेगा। और आप लोग को पता है कि इन सभी सर्टिफिकेट का अपना अपना महत्व है। ए एंड बी का भी थोड़ी बहुत रियायत मिलती है,
चाहे वो काफ़ी भर्ती का समय हो फ़ौज के लिए में हो या कुछ और गवर्नमेंट ड्यूटीज़ में हो, गवर्नमेंट नौकरियों में हो, वहाँ पे भी रियायत मिलती है। और सी सर्टिफिकेट का तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है ही है, जिसमें कि आपको आर्मी में ऑफिसर कमीशन लेना है तो उसमें भी रिटर्न एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप भर्ती होना चाहते हैं फ़ौज में, उसमें भी आपको बोनस पॉइंट्स बहुत मिलते हैं इसमें। तो ये बच्चों को एक तो उनके आगे आने वाले समय में फ़ायदा हो एज मटीरियलिस्टिकली, ताकि ये सर्टिफिकेट लेके उनको फ़ायदा हो। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। दूसरा चीज़, इतने बच्चे साथ में आए हुए हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं, तो वही मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि है। युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं के लिए मैसेज हम यही देना चाहेंगे कि थोड़ा सा अपने आप को, आजकल बहुत आसान है, सोशल मीडिया और जो आपके पास हाथ में फ़ोन है उसमें अलग अलग जो एप्लीकेशंस हैं, उसमें गेम्स हैं और बहुत कुछ है जो कि शायद वो जब उसको अपने हाथ में लेते हैं फ़ोन को, तो वो भूल जाते हैं कि कुछ और भी ज़िंदगी है आसपास। मैं चाहूँगा कि वो फ़ोन में को अलग करें और सोशल मीडिया से जो देखते हैं सुनते हैं उसको अपने आप भी सोचें। सिर्फ उसमें जो सुन लिया उसी को सही मानना या उसी को ये मान लेना कि इसमें ही पूरा का पूरा सत्य है और हम अब यहाँ से अपना सोच बढ़ाएंगे आगे, नहीं, वो गलत है। जो आप सुन रहे हो उसको एनालाइज करो। आप देखो